नमस्कार दोस्तों। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 13वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सूचना व तालिका से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर एक आपको दी गई है सूचना। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे। कतार मतलब पंक्ति, लाइन है ना, कि लाइन से जाएंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे। अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे। पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे। समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। ये सूचनाएं जो है ये पुस्तकालय के बाहर लिखी हुई है और आदेश अनुसार प्रधान अध्यापक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, ये सूचना प्रधान अध्यापक द्वारा दी गई है। अब इन सूचनाओं पर आधारित प्रश्न क्या हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। यदि इसके पहले के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप सभी विषयों के, सभी सप्ताहों के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? ए, पुस्तकें। बी, शिक्षक। सी, पुस्तकालय कार्ड। डी, सहपाठी। तो देखिए, अब पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर सूचना में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा विकल्प सी, पुस्तकालय कार्ड। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? ए, शोरगुल। बी, शांति एवं अनुशासन। सी, कुशासन। डी, योगासन। अब पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है, तो देखिए यहां पर कहा गया है कि पुस्तकालय में शोर नहीं करना है, शांति से बैठकर पढ़ना है। जब शांति से बैठकर पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि शांति एवं अनुशासन आवश्यक है। इसलिए विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? ए, आलय। बी, पुस्तक। सी, कालय। डी, पुस्तक। तो देखिए, जो पुस्तकालय शब्द बना हुआ है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसे पुस्तक धन आलय, है ना, पुस्तक धन आलय। ये हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाते हैं। इसमें मूल शब्द क्या है? पुस्तक है। इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप उसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे? विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत अर्थी शब्द भी कहते हैं। तो सुरक्षित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असुरक्षित। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि अ जो उपसर्ग है वह जोड़ेंगे। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय होता है वह शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। पांचवा प्रश्न है, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए। ये वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? चार विकल्प दिए हैं। ए, इच्छा वाचक वाक्य। बी, प्रश्न वाचक वाक्य। सी, नकारात्मक वाक्य। डी, आज्ञावाचक वाक्य। आप देखिए, पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, ये वाक्य इस प्रकार का है। यह वाक्य है इच्छावाचक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सुझाव दिया हुआ है
कि नहीं करना चाहिए। प्रश्नवाची वाक्य में क्या होता है, किसी से संबंधित हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपका नाम क्या है ना, मतलब आपके नाम की हम जानकारी ले रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नकारात्मक क्या होता है, नहीं जो है इसमें शब्द आता है ना, जैसे हमें शोरगुल नहीं करना है ना, ठीक है। तो नकारात्मक में नहीं शब्द आता है या ना आता है, ठीक है। वहां मत जाओ, ये भी नकारात्मक हो गया है, ठीक है। आज्ञावाचक में क्या होता है कि आदेश दिया जाता है ना, उठो, बैठो, वहां जाओ, वहां मत जाओ, है ना। तो अब यह आदेश भी है और इसके अंदर नकारात्मक आदेश है कि वहां मत जाओ, है। तो आज्ञावाचक क्या होता है कि कोई आदेश दिया जाता है ना, तो वो कहलाता है आज्ञावाचक। जैसे आपको कमरा नंबर 2 में बैठना है, ठीक है, ये आदेश हो गया। इस प्रकार से वाक्यों को हम पहचानेंगे कि इच्छावाचक वाक्य कैसा होता है, प्रश्नवाचक कैसा होता है, नकारात्मक यानी इसमें नहीं शब्द आता है, ठीक है। ज्यादातर वाक्यों में क्या होता है, नहीं शब्द आता है या ना आता है। और आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तालिका को पढ़ने की। अब इस तालिका को पढ़ें और आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। तो देखिए इस तालिका में 4 कालम है ना, कालम 1, कालम 2, कालम 3 और कालम 4, ये कालम कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो है ये पंक्तियां कहलाती है ना। तो कालम नंबर 1 में जानवरों के नाम हैं, कालम नंबर 2 में हमारी मदद कैसे करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। कालम नंबर 3 में यह कहाँ रहते हैं यानी उनके आवास के बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है, आवास यानी उनका घर। और चौथे कालम में उनकी विशेषताएं क्या है वो बताई गई है, ठीक है। जैसे पहले जो पंक्ति है, पहला रो है, इसमें लिखा हुआ है गाय, है ना। अब गाय दूध देती है, गोबर ईंधन के काम आता है, इस प्रकार से मतलब गाय हमारी मदद करती है ना। अभी कहाँ रहते हैं, तो गाय कहाँ रहती है, गौशाला में रहती है। ये गौशाला गाय का रहने का स्थान है यानी उसका आवास है। अब गाय की विशेषता क्या है कि गाय पालतू जानवर है, इसका शांत स्वभाव होता है और इसका दूध बच्चों के लिए लाभकारी है। ये गाय की विशेषता यहाँ पर दी गई। इसी प्रकार से अगला जो जानवर है उसका नाम है कुत्ता। अब ये हमारी मदद कैसे करते हैं, तो कुत्ता घर की रखवाली करता है, पुलिस की मदद करता है। ये कहाँ रहते हैं, घर एवं हमारे आसपास। अब इनकी विशेषता क्या हो गई है, विशेषता यह है कि कुत्ता वफादार होता है, पालतू होता है और कई रंगों व कई आकारों में पाया जाता है। अगला जो जानवर है उसका नाम है ऊंट। ऊंट हमारी मदद कैसे करता है, तो रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। परिवहन मतलब आने जाने के, यात्रा करने का काम आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं रेगिस्तान में, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, इसकी गर्दन लंबी होती है और यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और यह पालतू है, ठीक है। अगला जो जानवर है उसका नाम दिया हुआ है घोड़ा। अब घोड़ा हमारी मदद कैसे करता है, तो ये सवारी के काम आता है ना, घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ये कहाँ रहते हैं, अस्तबल में। अस्तबल यानी घुड़साल, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं उसे घुड़साल या अस्तबल कहा जाता है। इसकी विशेषता है ये पालतू है और ये तेज दौड़ता है। ये तालिका है। अब इस तालिका पर आधारित प्रश्न आगे दिए हुए हैं, उन्हें हम कैसे हल करें, चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है, जानवरों के घरों की बात किस कॉलम में बताई गई है, ए तीसरे, बी दूसरे, सी पहले, डी चौथे। देखिए जानवरों को घरों की बात, घर मतलब यानी वे कहाँ रहते हैं, इसकी बात बताई गई है कॉलम नंबर 3 में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा जो कॉलम है ये उत्तर सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, तालिका में
दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है। ठीक है, तो पहले हमें जानना होगा कि सर्वाहारी होता क्या है, तभी हम सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि जानवर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी। अब शाकाहारी जानवर क्या करता है कि यह अन्न खाता है ना, घास खाता है, यानी पेड़ पौधे की पत्तियां आदि ये खाता है, ये कहलाता है शाकाहारी। दूसरे प्रकार का जानवर होता है, उसका नाम होता है मांसाहारी। ठीक है ना, यह केवल मांस खाता है। इस प्रकार जानवर होते हैं, ये केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर है ना, चीता है। ये किसी भी व्यक्ति का या किसी पशु का केवल मांस खाते हैं। शाकाहारी केवल अन्न, फसल, घास फूस, है ना, पत्तियां आदि खाते हैं। मांसाहारी केवल मांस खाते हैं। ठीक है ना, केवल मांस खाते हैं। तीसरे प्रकार का जो जंतु होता है, जानवर होता है, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। है ना, अब सर्वाहारी क्या करता है कि यह अनाज भी खाता है, मतलब रोटी भी खाता है ना, और मांस भी खाता है, यानी दोनों प्रकार के भोजन करता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी। अब देख लीजिए, यहाँ पर गाय है, कुत्ता, ऊंट और घोड़ा। हम देखते हैं गाय केवल घास खाती है, अनाज खाती है, यानी क्या है, शाकाहारी है। अब कुत्ता देखिए, कुत्ता रोटी भी खाता है, अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है, हो गया सर्वाहारी। ठीक है ना, ऊंट केवल अन्न या घास खाता है, घोड़ा भी अन्न या घास खाता है। तो गाय, ऊंट और घोड़ा ये हो गए आपके शाकाहारी, लेकिन कुत्ता क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, तालिका में दिए गए जानवरों की मुख्य विशेषता कौन सी है। ए तेज दौड़ना, बी लंबी गर्दन, सी पालतू, डी दूध देना। तो तालिका देखेंगे, इसमें जानवरों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह क्या है। देखिए, अब ये विशेषता वाला कॉलम है। अब देखिए, गाय पालतू है, ठीक है, कुत्ता ये भी पालतू है, ऊंट ये भी पालतू है और घोड़ा भी पालतू है। यानी इन जानवरों की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है, पालतू। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, 14 प्रश्न है, रेगिस्तान में कौन सा जानवर सहजता से चल सकेगा। ए घोड़ा, बी गाय, सी कुत्ता, डी ऊंट। अब रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान जहां पर रेत ही रेत पाई जाती है ना, वो कहलाता है रेगिस्तान। ठीक है, अब रेगिस्तान में चलने के लिए पैर कैसे होना चाहिए, गद्दीदार होना चाहिए, ठीक है ना, और पैर थोड़े चौड़े होना चाहिए ताकि रेत में धसे ना। तो हम देखते हैं कि जो तालिका हमने पढ़ी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऊंट ऐसा जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी की रह सकता है, और इसे कहा गया है रेगिस्तान का जहाज। मतलब यह रेगिस्तान में आसानी से यानी सहजता से चल सकता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, तालिका में दिए गए जानवरों में से किसके सींग होते हैं। ए ऊंट, बी कुत्ता, सी गाय, डी घोड़ा। अब किसके सींग होते हैं ये आपको पता है ना, कि इन चारों में से सिर्फ गाय एक ऐसा जानवर है जिसके सींग होते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।